नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपनी एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल मैंने आपसे सप्तम भाव में राहु और विवाहेतर संबंधों के बारे में चर्चा की थी। आज मैं थोड़ा विस्तार से उसके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल का जो परिवेश है, आजकल का जो माहौल है, उसमें हम इस तरह की समस्याएं बहुत अधिक देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर विवाहों में परेशानी आ रही है। कहीं ना कहीं डबल रिलेशन या शादी के टूटने की नौबत भी आ जाती है, और हम देखते हैं कि अक्सर विवाहेतर संबंधों का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ चुका है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज के कलयुग में हमारे संसार पर, हमारे विश्व पर जो राहु और केतु हैं, इनका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पाप बढ़ते जा रहे हैं। और जब भी राहु और केतु का प्रभाव बढ़ेगा तो संसार में पाप बढ़ेगा। तो इसलिए इस बारे में विचार करना ज़रूरी है क्योंकि किस लिए कुछ परिवार बर्बाद हो जाते हैं, क्यों ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि कोई स्त्री या पुरुष किसी अलग संबंध की ओर चलता है, या फिर किसी की एक मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पाती और दोबारा उसको शादी करनी पड़ती है, या किसी किसी की तो मैंने देखा है एक क्या, दो क्या, 3 मैरिज भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। इसको आजकल का प्रचलन मत मानिए, आजकल का फैशन मत मानिए, क्योंकि जिसकी भी लाइफ में इस तरह की परेशानियां आती हैं, मैंने बहुत कुंडलियां देखी हैं, मैंने बहुत लोगों से बातचीत की है, जिसकी भी लाइफ में मैंने इस तरह की परेशानियां देखी हैं। बहुत स्त्रियां परेशान हैं जिनके हस्बैंड ऐसे काम करते हैं, बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जिनकी खुद की लाइफ बर्बाद हो चुकी है, जिनकी दोबारा भी शादी हो चुकी है लेकिन दोबारा भी सही नहीं हो पाया। क्यों ये बार बार शादी का ये कारण पैदा होता है? क्योंकि हमारी कुंडली पर कहीं ना कहीं पाप ग्रह का प्रभाव होता है। मैंने आपको बताया है कि हमारा सप्तम भाव जो है वह विवाह से संबंधित है, और अगर सप्तम भाव पर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव होगा तो ज़रूर विवाह में परेशानी आएगी, या फिर विवाहेतर संबंध कोई ना कोई होगा। तो उसके लिए जब भी हम लड़के या लड़की की शादी करने चलते हैं तो हमें देखना होता है कि जिसके साथ हमारे बच्चे की शादी हो रही है उसकी कुंडली ठीक है या नहीं है, मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है। और सिर्फ मिलान ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमें ये भी देखना होता है कि उस लड़के का चरित्र और व्यक्तित्व कैसा है। इसको देखने के लिए हमें उसकी कुंडली का अध्ययन करना होता है। तो कुछ ऐसे योग हैं जिनके कारण हमें ये पता चलता है कि इस लड़के या लड़की की कुंडली में दोष है, या मान लीजिए हमारे बच्चे की कुंडली में दोष है। ज़रूरी नहीं कि हमारा बच्चा गलत हो, लेकिन अगर उसकी कुंडली में दोष है तो हम उसका विवाह किसी ऐसे लड़के या लड़की से कर सकते हैं जिसकी कुंडली में कोई दोष ना हो। समस्या वहाँ आती है जहाँ पर हम कुंडली नहीं देखते हैं और कुंडली का मिलान नहीं करते हैं और शादी कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि विवाह में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। ये एक आम बात है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं यह कहती हूँ, लोगों को ये सलाह देती हूँ कि बिना कुंडली मिलान कराएं और बिना किसी दूसरे व्यक्ति की कुंडली देखें आप शादी के संबंध को तय ना करें। तो थोड़ा सा जानते हैं इस बारे में कि ऐसे कौन से योग हैं, ऐसी कौन सी युति हैं, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कारण हमारी कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं। अक्सर क्या होता है, मैंने बताया कि सप्तम भाव पर अगर किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो तो ज़्यादातर शादी खराब होने के या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बनते हैं। लेकिन सबसे अधिक इसमें जो योगदान रहता है वह राहु का रहता है। अगर सप्तम भाव का संबंध किसी भी प्रकार से राहु से बनता है, और अगर लाइफ में कभी भी राहु की दशा आती है, महादशा या अंतरदशा आती है, तो ऐसा व्यक्ति ज़रूर किसी न किसी गलत रिलेशन में, गलत संबंध में जाने के लिए मजबूर होता है। यह उसकी गलती नहीं है, बल्कि उसके ग्रहों का परिणाम ऐसा है, ठीक है। या फिर अक्सर हमने देखा है जब शुक्र और राहु की युति होती है तब भी हमने ऐसा देखा है। जब शनि की दृष्टि होती है सप्तम भाव पर, जब शनि लग्न में होता है, तब भी इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे योग हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि अक्सर स्त्री या पुरुष किसी गलत ग्रह की दशा में, अगर गलत योग उसकी कुंडली में बना हुआ है, तो वह इस तरह के संबंधों की तरफ जा सकता है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कुंडली में अगर कोई दोष है तो वह हमें इस तरह के काम की ओर लेकर जाता है, ठीक है। लेकिन क्या इसका कोई उपाय नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरह की कुंडलियों का उपाय नहीं किया जाता। सबसे पहला उपाय तो ये है कि जब भी आप किसी लड़के या लड़की से शादी की बात करें तो उसकी कुंडली का मिलान ज़रूर कराएं, और साथ ही ये भी देखें कि उसकी कुंडली में
कोई इस तरह का दोष बन तो नहीं रहा, और अगर है तो उसका उपाय ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि राहु, केतु, मंगल, शनि, ये 4 ग्रहों का प्रभाव किसी भी प्रकार से अगर विवाह भाव पर पड़ता है तो कुछ ना कुछ शादी में परेशानी ज़रूर आती है। और उससे भी ज़्यादा परेशानी की बात तब हो जाती है जब डबल मैरिज का योग बनता है। मान लीजिए किसी स्त्री की कुंडली में डबल मैरिज का योग है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि वह स्त्री जो है वो गलत व्यवहार वाली हो या गलत रास्ते पर चलने वाली हो, क्योंकि जनरली स्त्रियां आज भी हमारे भारत देश में अच्छी संस्कारवान लड़कियों के साथ भी गलत हो जाता है। तो क्या करें? पहली बात तो ये है कि उसकी कुंडली का उपाय कराया जाए, और दूसरा ये है कि उसकी शादी किसी ऐसे लड़के से की जाए जिसकी कुंडली में कोई दोष ना हो, जिससे उनकी कुंडली इस तरह से मैच हो कि उनका आपस में संबंध बना रहे और शादी चलती रहे। तो इसीलिए मैं यह सलाह दूंगी कि कभी भी अगर बेटे या बेटी की शादी आप कर रहे हैं तो कुंडली को ज़रूर देखें और कुंडली का मिलान ज़रूर कराएं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया है। अगर आपको किसी तरह का कुछ भी कोई समस्या आती है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करा सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।